आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 7 से लेकर 14 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको कि अभी हाल ही में 2 माइनर ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, बुध और शुक्र का। तो आपकी राशि के ऊपर इस पूरे समयावधि में इन ग्रहों का कैसा प्रभाव रहेगा और आपके राशि के ऊपर जो ग्रही अवस्था पहले से बनी हुई है ये आपको क्या प्रभाव देने वाली है। दोस्तों, राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके 4th हाउस में यानी आपके सुख भाव में होने वाला है। शनिदेव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके कर्म भाव में बुध और शुक्र देव की युति के साथ होने वाला है। यहाँ पर बुध और शुक्र की युति 10th भाव में यानी कर्म भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी किए हुए है। वहीं राशि से 9वें भाव में मंगल देव उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर मंगल पराक्रम योग में रहने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको 14 फरवरी तक की जानकारी दे रहे हैं। 14 फरवरी को ही सूर्य देव का परिवर्तन आपके 10वें भाव में जरूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, लंबे समय से कर्म भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में मौजूद हैं और कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। अतः वृषभ राशि वाले जातक बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर में भटकाव की अवस्था लगातार बनी रही, यानी मेहनत पूर्वक निरंतरता पूर्वक काम नहीं कर पा रहे थे। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में राहु देव के 10वें भाव में होने की वजह से समस्या आपको मिल रही थी। यहाँ पर दोनों ग्रहों का आना और कर्म भाव में शुक्र जैसे ग्रहों का आना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी ऊर्जा शक्ति में क्रिएटिविटी भी देने वाला है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी करने वाला है। अतः वर्क प्लेस पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की बढ़ोतरी और वर्क प्लेस पर अपना वर्चस्व बनाने में भी आप इस समय में कामयाब होने वाले हैं। यहाँ पर दोनों ग्रहों के प्रभावी होने से करियर में फोकस होकर काम करने में गतिशीलता आपको मिलने वाली है। वर्तमान में जो जातक आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल तथा इस समयावधि में ठेकेदारी का काम, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ काम यदि आप कर रहे हैं, या वर्तमान में जो लोग मार्केटिंग, सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या अगर आप वर्तमान में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के जीवन में अपार सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में मिलने वाली है। आप अपनी वाणी के द्वारा खराब स्थितियों को भी अच्छा बनाने में कामयाब रहेंगे।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको इस समय में मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के द्वितीय भाव में गुरु वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और धन भाव के स्वामी बुध आपके दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं 14 तारीख तक की समयावधि में लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति धन भाव में हैं और लाभ भाव में शनि देव का गोचर होने वाला है। सबसे पहला परिवर्तन तो यही हुआ है कि राशि के स्वामी केंद्र में आकर आपके जीवन में आपको करियर के माध्यम से व्यवसायी जातकों के जीवन में धन प्राप्ति के नवीन मार्ग प्रशस्त करवाने वाले हैं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समयावधि में शुभता रहने वाली है। जातकों के जीवन में दैनिक आमदनी के बढ़ोतरी का प्रबल योग इस समयावधि में रहने वाला है। वहीं शुक्र का सुख भाव से बना हुआ संबंध वृष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावना भी यहां पर बनने वाली है। यहां पर इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातकों को कर्ज लेने और कर्ज देने से बचना है, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव की अवस्था देखकर पारिवारिक जीवन और सामाजिक मान सम्मान की अवस्था का निर्धारण किया जाता है। द्वितीय भाव के स्वामी तो बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, अतः पारिवारिक जीवन के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी इस समयावधि में होने वाली है। परिवार के सभी लोग आपसी एकजुटता के साथ संबंधों में शुभता बनाकर आकर्षण के साथ चलने में समर्थ रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को घर परिवार में सम्मान के अवसर और कुटुंबी जनों के सहयोग की भावना इस समयावधि में आपको मिलेगी। सामाजिक स्तर पर भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर चूंकि केतु देव का प्रभाव बना हुआ है, तो वृषभ राशि वाले जातकों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां से आपके मान सम्मान को नुकसान हो। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वर्तमान में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिलेगा। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का 5वां घर आपके प्रेम जीवन, शिक्षा और संतान के लिए जिम्मेदार है। लंबे समय से पंचम भाव के स्वामी अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही थी। वहीं प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी समस्याएं चल रही थी। यहां पर देखिए पंचम भाव के जो लॉर्डशिप लिए हुए बुध हैं, दसम भाव में शुक्र देव के साथ युति बनाए हुए हैं। अतः रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में ऊर्जा शक्ति, उत्साह के बढ़ने की संभावना यहां पर रहेगी। संबंधों में आपको विशेष आकर्षण प्रेम जीवन में प्राप्त होने का योग रहने वाला है। तथा विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी बुध का दसम भाव में जाना शुभता आपको देने वाला है। टेक्निकल फील्ड, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए फील्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता की वृद्धि भी आपको मिलने वाली है, शुभता मिलने वाली है। इधर 7 से लेकर 14 के बीच में मंगल नवम भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और ये नवम घर ही आपकी उच्च शिक्षा का निर्धारण करता है। अतः यहाँ पर भी जो जातक उच्च शिक्षा के मामले में अध्ययनरत हैं, वो जातक अगर इस टाइम जोन के दौरान किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में दर्शकों को हम जानकारी दें। दोस्तों, लंबे समय के पश्चात वैवाहिक भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में गए हुए हैं। अतः 7 से लेकर 14 के बीच में मंगल की अवस्था तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अतः नजदीकी संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए आप धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ाव की संभावना इस समयावधि में पाएंगे। लंबी यात्राओं पर जाने के अवसर भी आपको मिल सकता है। लंबे समय से वैवाहिक संबंधों में चली आ रही समस्याएं कम होने वाली है। रिश्तों में भावनात्मकता वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिल सकती है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के स्वामी ही आपकी सेहत के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लंबे समय से शुक्रदेव राशि के अधिपति होकर अस्त अवस्था में चल रहे थे, तो आपने जीवन में थकान, शारीरिक थकान और मानसिक समस्याओं को देखा है। अब 6 तारीख से शुक्रदेव आपके 10वें भाव में प्रभावी रहेंगे और ये बलवान रहने वाले हैं, उदित होकर गोचर करने वाले हैं। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए इस समयावधि में मिलने वाली है। शुक्रदेव की शुभता होने की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के मन में अपने जीवन में जीवनी शक्ति आपको बढ़कर मिलने वाली है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसकी वजह से लंबी बीमारियों से भी निकलने में आपको आसानी रहेगी। राहुदेव के साथ राशि के स्वामी शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई है और वर्तमान में राहुदेव की दृष्टियां आपके 6ठे भाव में रहने वाली है। अतः वर्तमान में इस बात का ध्यान आप जीवन में जरूर रखकर चलें कि खान पान के मामले में गलत खान पान का सेवन, शराब, मांस जैसी चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए हेल्थ के मामले में ज़्यादा बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता जरूर मिलने वाली है। इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।